हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपको खौफ की 3 सच्ची कहानियाँ बताने वाले हैं। ये कहानियाँ हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी पहली कहानी एक पंडित की है जो कर्म कांड क्रिया का काम करते हुए अचानक उसके पीछे एक प्रेत पड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी कहानी की ओर। हमारा नाम काशी भट्ट है और हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम शादी ब्याह, जन्म मरण, जनेऊ, शांतिपात, कथा, यज्ञ और अन्य तरह के कर्म कांड करने का काम करते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले ही यह कर्म कांड वाला हमारा पुश्तैनी काम करना शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे और यजमान गण की ओर से भेंट भी काफ़ी मिल रही थी। पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी ज़िंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ़ दूर करते करते मेरी अपनी जान आफत में फंस गई। प्रेत निकाला अनुष्ठान करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक परिवार अपनी तकलीफ़ लेकर मेरे घर आया। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान करने की उन्हें सलाह दे दी। वह लोग बोले कि आप ही यह सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उस अनुष्ठान की रीत जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फौरन हामी भर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलना शुरू किया और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़कर बैठने को कहा। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका था। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाज़ें आने लगीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सैल प्रेत ने अचानक एक अदृश्य रूप में ही रहकर यजमान की बेटी का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वहाँ तो चीख पुकार मच गई और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। पर वहाँ की हकीकत काफ़ी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। इस बार उस प्रेत ने मुझे निशाना बनाया, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही अंदर एक धधकती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। यजमान ने फौरन फ़ोन करके मेरे घर वालों को वहाँ बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहाँ से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था और डर के मारे सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान दे देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को घर बुलाया और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हूँ और वह प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है।
वह पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक अंजुली भर पानी फेंक मारा। उनका ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छुए और प्रेत से त्रस्त परिवार को भी इस अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी उसी दिन दूर कर दी। मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान ना करने की कसम उठा ली। जिसका काम उसी को साजे, जान है तो जहान। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी एक ऐसे प्रेत की है जो केवल जानवरों की जान का दुश्मन हो गया। ये भी उसका कोई अपना निजी कारण था। चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम अरमान है और विजयनगर में हमारा घर और बगीचा है। मेरे पिता पोस्टमैन हैं। मेरे दादा बगीचे की देखभाल करते हैं और मैं साइंस पढ़ता हूँ। हम सब हमारे दादाजी के बनाए मकान में रहते हैं। हमारे दादाजी का बनाया हुआ सुंदर बगीचा घर के पास ही है। वहीं खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियाँ भी वास करती हैं। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ें भी बढ़ती जा रही हैं। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई यह बात सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी गाय अचानक बेहोश हो गई। हमें लगा वो शायद बीमार हो गई होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाग कर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारे बिल्ली को उसने शिकंजे में लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिता और मेरे दादाजी उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने लगे। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमें होश उड़ गया। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटकाकर उठा रखा था। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन में वह भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, पर वह भूत प्रेतों में विश्वास करते ही नहीं थे। 1-आध हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू न कर दे। दादाजी बाहर गांव गए हुए थे, तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए ताकि पता चल सके कि वहाँ बगीचे में है क्या। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। और मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं है, आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार
एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में भाजने लगा। अचानक विकराल आवाज़ें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ से पीट रहा हो। कीलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब कभी किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। यह प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमले करने से हुई थी। इसलिए यह हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता था। इंसानों पर यह तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वह चले गए। हमारे बगीचे में उस दिन के बाद कभी कोई डरावनी घटना हमारे बगीचे में नहीं हुई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी राजस्थान के गोलकुंडा फोर्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रमेश चतुर्वेदी है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब मिलने की खुशी में मैंने अपने सारे दोस्तों को गोलकुंडा फोर्ट घूमने ले जाने की पार्टी दी थी। वहीं मेरा सामना एक भयानक पारलौकिक शक्ति से हुआ था। उस घटना में जब मुझ पर हमला हुआ तो मैं बेहोश हो गया था। उस दिन हम 4 दोस्त गोलकुंडा फोर्ट पार्टी करने गए। सारा खर्चा मेरे पर था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे भुक्कड़ दोस्त दबा दबा कर खाएंगे। पर नौकरी मिल चुकी थी तो मैंने भी कंजूसी नहीं की और ढेर सारा फास्ट फूड पैक करा लिया था। गोलकुंडा फोर्ट पर हम चारों कुछ देर घूमे और फिर एक जगह छांव देखकर नाश्ता खाने बैठ गए। दोपहर का वक्त था, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम नाश्ता खाने लगे और मस्ती मजाक करने में मग्न थे। तभी एक लंबा और काला आदमी उधर आया और हम चारों को घूरने लगा। हमने पूछा कि क्या बात है, कुछ चाहिए? तो वह बोला कि यह मेरा सोने का समय है, तुम लोग मुझे अशांति पहुंचा रहे हो, चले जाओ यहाँ से और यहाँ फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाना। हम चारों तो चौंक गए, पर फिर भी वह उम्र में बड़ा था तो हम खड़े होकर वहाँ से जाने लगे। तभी उसने हमें रोक कर कहा कि अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाओ। अब मेरा दिमाग हट गया। मैंने उसे कहा कि क्या यह तेरे बाप की जगह है? प्लास्टिक के कप, धूल में पड़ा पिज्ज़ा, मूंगफली और 2-4 कागज़ के टुकड़े तुझे इतने लड़ रहे हैं जो हमसे लड़ने पर तुला है। जा नहीं उठाते कचरा, कर ले जो करना है। मेरा यह जवाब सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और डरावनी आवाज़ में गुर्राने लगा। हम 4 थे तो मैं भी थोड़ा ताव में आ गया। मैंने उसे धक्का देकर गिरा डाला। उसके बाद जो हुआ उसे याद करके भी मेरी चीख निकल जाती है। जैसे ही वह लंबा काला इंसान मेरे धक्के से नीचे गिरा कि तुरंत उसके मुंह से खून की फुहारें छूटने लगी और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हम चारों दोस्त इतना डर गए थे कि पूछो मत। या तो वह इंसान काफ़ी बीमार था या फिर वह इंसान ही नहीं था। खून देखकर हम चारों दोस्त वहाँ से पागलों की तरह भागने लगे। उस जगह से करीब 100 मीटर दूर जाकर हमने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई इंसान नहीं था। यह देखकर मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ से आने जाने का एक ही रास्ता था और उस जगह हम 4 दोस्त उस वक्त खड़े थे। मैंने
या मेरे दोस्तों ने फिर कभी उस काले लंबे इंसान को कभी नहीं देखा। पर मेरे साथ कई बार एक अजीब वाक़या होता रहता था। मेरे घर में कई बार प्लास्टिक के कप, पिज्ज़ा के टुकड़े और मूंगफलियां बिखरी पाई जाती हैं। घर में अगर वह चीज़ें लाई गई हों तो ठीक है, पर ना हो तब भी वह चीज़ें पड़ी मिलती हैं जो गोलकुंडा फोर्ट में हमने खा कर फेंकी थी। शायद वह लंबा काला आदमी कोई आत्मा था और वह मुझे बार बार हम दोस्तों की गलती याद दिला रहा था। मेरे दोस्तों ने उसे धक्का नहीं दिया था, पर मैंने दिया था और मैं उससे झगड़ा भी किया था। मुझे पता नहीं कि अगर वह प्रेत हुआ तो आगे मेरे साथ क्या करके मुझसे बदला लेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी 3 खौफनाक कहानियाँ। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।